वाला हो और ऐसा पाप कर्म करते करते कोई जीव मर गया हो, मरने के बाद भयानक प्रेत बन गया हो, यदि उसके नाम से भी इस कथा को करवा दी जाए तो प्रेत योनि से भी ये कथा उस जीव को मुक्त करती है। बड़ा ही सरल स्वभाव पंडित जी का। उनकी एक पत्नी थी, नाम था धुंधली देवी। यथा नाम है तथा गुण है। धुंधली देवी का गुण कैसा भक्तों, छोटे से में ही बताते हैं आपको। जब तक पड़ोसन से झगड़ो नाय कर ले वाको भोजन हजम नाय हो, ऐसा गुण धुंधली देवी के अंदर। और सुनो, ऐसा गुण उन्हीं मैयान को होए जाके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होए। बोलो राधे। आत्मदेव के यहाँ सब कुछ सर्व आनंद है, लेकिन कमी है एक, कोई बालक नहीं है, कोई बालक संतान नहीं है आत्मदेव। तुलसी का बिरवा लगाते हैं, सूख जाता है। गैया पालते हैं, दोबारा बछड़ा नहीं देती, बंध्या रह जाती है। आत्मदेव बड़े दुखी। गांव वाले कहते, पंडित जी महाराज आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ कोई संतान नहीं, आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय करो तो आपके और पितृदेवता प्रसन्न होंगे। पंडित जी जानते थे, विद्वान थे, लेकिन जब ज्यादा उलाहना देने लगे गांव वाले तो एक दिन ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। और यही सोच करके घर से बाहर दूर जंगल में निकल गए। एक सरोवर मिला, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, रो रहे हैं। ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है, यही सोच सोच करके रो रहे हैं। एक संत भगवान वहां से निकल पड़ते हैं। संत ने जब दूर से किसी भक्त को रोते हुए जब देखा, ओह, इस बियाबान जंगल में कोई भगवान का प्यारा भक्त है, भगवान को याद करके रो रहा है, ऐसे भक्त से तो मिलना चाहिए। चले गए ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण ने जब संत को देखा, चरणों में प्रणाम किया। संत भगवान ने कहा, कंधे पर जनेऊ दिखाई दे गया, ब्राह्मण हो? बोले हाँ। धन्य है ब्राह्मण देवता, आप जैसे भक्त अब संसार में है कहाँ। जिस बियावान जंगल में भगवान को याद करके प्रेमाश्रु बहा रहे। प्रणाम करके कहा, महाराज मैं कोई भगवान को याद करके नहीं रो रहा तो। और आत्मदेव ने अपनी सारी व्यथा संत भगवान को गा करके बता दी। सुनकर के संत भगवान ने माथा पकड़ लिया, राम राम, मैं तो सोच रहा था भगवान को याद करके रो रहा है, ये तो संसार को याद करके रो रहा। कहा, हे ब्राह्मण देवता, संतानों से सुख मिला किसको है? सगर महाराज के 60,000 पुत्र हुए, क्या सुख दिया सगर महाराज को उन पुत्रों ने? संतानों से ही जीव सुखी होता तो सबसे ज्यादा सुखी जंगली जानवर होते, सबसे ज्यादा संपत्ति को जन्म देते। यदि संतान मन के अनुकूल निकल गई तो सुख जीवन में, और संतान मन के प्रतिकूल निकल गई तो दुख। अच्छा, सुख और दुख जीव को कब प्रभावित करता है? मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख। ये सुख और दुख का मूल कारण है मन। मन को जो भा गया उससे तो हम सुखी रहेंगे, और मन को जो नहीं भाया उससे हम सदा ही दुखी रहेंगे। किसी पिता के 5 बेटे हैं और एक बेटो गाड़ी काटे वाको, लेकिन पिता को मन भाई बेटा में फंसे फिर भी वहां के पास रहेगा और सुखी रहेगा अपने आप को। और चाहे कोई कितने की सेवा कर ले वासु नहीं है तो नहीं बोले, क्योंकि मन की अनुकूलता, मन जहाँ फंसा हुआ है ना उसी में जीव को सुख मिलता है। मन जहाँ नहीं फंसा हुआ है वहां जीव को दुख ही दुख है। सुख और दुख का कारण है मनी राम जी। ये मनी राम जी ही सुख और दुख के कारण है। इसलिए बंधन और मोक्ष का कारण भी मनी राम जी है।
मन संसार में बंधा हुआ है तो बंधन में हो, और मन संसार से विरक्त हो गया तो मुक्त हो। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं मिलती, मुक्ति जीते जी जीव की होती है। मुक्ति जीते जी होती है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती है भक्तों। मुक्त होना है मतलब संसार के बंधनों से परे हो जाओ, वही मुक्ति, इसी का नाम मुक्ति है। इसी का नाम मुक्ति है। मीरा जी निकल गई महलों का त्याग करके, सारे संसार के बंधनों को तोड़ करके भगवान के लिए मुक्त हो गई। सारे बंधन तोड़ दिए, मुक्त जीव। और बंधे हुए हैं वो बंधन में है। मनी राम जी जहां फंसे हुए बंधन में, ये मन यदि संसार में अटका हुआ है तो बंधन में हो, मन संसार से विरक्त हो गया तो मुक्त हो। इसी का नाम मुक्ति और इसी का नाम बंधन है, और कोई ज्यादा झंझट नहीं है। इसलिए इस मनी राम को समझाओ, मनी राम जी को समझाओ, ज्यादातर मनी राम जी को समझाओ। मन ही सारे संसार फतेह, सारे फसाद की जड़ मन है। मन फसाद की जड़ है। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे महाराज, आप इसलिए कह रहे हो कि आप गृहस्थी नहीं हो। गृहस्थ का सुख क्या होता है आप जैसे महात्मा क्या जाने। जब बेटा होता है तो पापा पापा, पिताजी पिताजी कह के बुलाता है, और बेटे का जब बेटा हो जाता है तो बाबा बाबा कह करके बुलाता है। वो तोतली मीठी बोली को आप क्या समझो, क्या क्या जानो वो सुख को आप। इसलिए विवेकेन भवेति किम पुत्रम देहि बलादपि, इस ज्ञान से मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। यदि कोई उपाय बताते हो तो संतान प्राप्ति का उपाय हमको बताओ। संत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके मस्तक की रेखा को देख करके मैं ये कह सकता हूँ, ये जन्म तो क्या, आने वाले 7 जन्मों तक आपके संतान का कोई योग नहीं है। इतनी प्रबल रेखा आपके मस्तक पर मुझे दिखाई दे रही है। जो ऐसा कहा ब्राह्मण देवता दुखे जोर से सिर को फोड़ा संत भगवान के सामने, और बोले क्या कर रहे हो ये ब्राह्मण देवता। बोले मैं तो इसी जीवन से दुखी था, आपने तो मेरे दुख को 7 जन्मों का और बढ़ा दिया। अब या तो संतान प्राप्ति का रास्ता बताओ, नहीं अब की बार इतनी जोर से सिर फोड़ता हूँ आपके सामने, प्राणों का अंत करता हूँ। संत भगवान ने सोचा ये रास्ते चलते हैं और ब्रह्म हत्या और हमारे तो लगते। फल निकाला झोली से, ब्राह्मण को दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कल्याण करेंगे। आत्मदेव प्रसन्न होकर के आया और आवाज लगाई, सुनती हो। बोले क्या क्या बात है, सुबह से हो बड़े लेट आए हो, क्या है। बोले देवी बहुत अच्छी चीज लेके आए हो। अच्छा, फिर तो धुंधली दौड़ी दौड़ी आई चीज के नाम से। बोले क्या ले आए। बोले ये फल। बोले ये भी कोई अच्छी चीज है, इसको तो रोज खाते हैं। बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, सिद्ध कोटि के महात्मा के द्वारा दिया हुआ फल है। इसको खाओगी तो 9 महीने के बाद में अपने भी आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। बोले अच्छा ऐसी बात है तो जरूर खाऊंगी, और खाने के सारे नियम बता दिए। अब तो महाराज अब फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। देखिए भगवान जिसको जब दुख देना चाहते हैं ना तो उसको कोई सुखी नहीं कर सकता, और जिसको सुखी करना चाहते हैं संसार चाहे पूरा पीछे पड़ जाए उसको कोई दुखी कर नहीं सकता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए कहा है प्रभु जाको दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसको उसकी मति का, उसकी बुद्धि का हरण पहले कर लेते हैं। फल खाऊं कि ना खाऊं, हाथ में लिए लिए विचार कर रही है कि इतने में पड़ोसन आ गई। बहन कहाँ विचार कर रही है। बोले कहाँ बताओ, देख हमारे पति देव को किसी महात्मा ने फल दिया है। बोला अच्छा बहुत बड़ी बात है, महात्मा को फल तो करामाती हो गए है।
मैं खाऊंगी तो मेरे भी संतान होगी। बोल बहुत अच्छी बात है, तेरे कोई संतान में भाग भी ना पाऊंगी। बोले राम राम, ऐसी बात दिखाई कर रही है, गांव बस्ती में आग लगे, बता तो सही। तो देखो कुविचार भागवत के अनुसार ही बता रहा हूं मैं आपको, कुविचार कैसे कैसे आ रहे हैं उसके अंदर। और बहन, यदि मैंने तो कभी प्रसव पीड़ा देखी नहीं, मैंने सुना कि स्त्री को दूसरा जन्म हो प्रसव के बाद में, प्रसव पीड़ा के बाद दूसरा जन्म मिलता है। बहन मैंने तो कभी दुख देखी ही ना है, तो एक पीड़ा को कैसे सहन करूंगी। बोले देख, संतान को जन्म देना है तो दुख तो झेलना पड़ेगा। और बहन यदि सुखदेव जी की तरह 12 बरस तक गर्भ में रह गए तो मेरी तो विडंबना है जाएगी। एवं कुतर्क मार, ऐसे ऐसे कुतर्क किए कि पड़ोसन भी झल्ला करके तेरे